अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बारे में आपने दाऊद इब्राहिम के अलावा जिन नामों को अक्सर सुना होगा, उनमें छोटा राजन और बड़ा राजन का नाम जरूर सुना होगा। इन दोनों की अपराध की दुनिया में रिश्तेदारी गुरु और चेले की तरह रही। आगे चलकर गुरु की जगह चेले ने ले ली। इसके बाद उसने गुरु का बदला भी ले लिया। हम बात कर रहे हैं छोटा राजन की, जिसने अपने उस्ताद बड़ा राजन की गद्दी संभाली और फिर उसका बदला भी लिया। आइए जानते हैं छोटा राजन का वो कारनामा जिसके बाद उसके लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए थे। हमारे आज के अंडरवर्ल्ड की इस सच्ची घटना के 4 मुख्य किरदार हैं: बड़ा राजन, छोटा राजन, अब्दुल कुंजू और चंद्रशेखर सफलिगा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ा राजन से। ये बेसिकली साउथ इंडिया को बिलोंग करता था। इसका पूरा नाम राजन महादेव नायर था, जिसे बड़ा राजन के नाम से भी पुकारा जाता था। मुंबई के तिलक नगर और चेंबूर के इलाके में ये एक्टिव रहता था। अंडरवर्ल्ड में कदम रखने से पहले बताया जाता है कि ये दर्जी का काम करता था, लोगों के कपड़े सिला करता था और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि काफी डिमांडिंग थी। वो अक्सर इससे महंगी महंगी चीजों की डिमांड करती थी और अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड को पूरा करने के लिए इसने पहले चोरी करना शुरू किया। उसके बाद इसने अपराध करना शुरू किया और कुछ इस तरह इसके अपराध की क्राइम कुंडली का खाता खुला। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राजन नायर ने अपराध का रास्ता चुना। वो तिलक नगर चेंबूर इलाके में लगातार अपराध कर रहा था। धीरे धीरे उसके साथ नए लड़के भी जुड़ते चले गए और उसने अपनी गैंग बना ली। अपनी गैंग में उसने अब्दुल कुंजू नाम के एक लड़के को भी रखा। अब्दुल कुंजू ने बदमाशी के गुर बड़ा राजन से ही सीखे, लेकिन बड़ा राजन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड के बीच जबरदस्त इलू इलू वाला गेम चालू हो गया। मौका पाकर अब्दुल कुंजू बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड को लेकर 9-2-11 हो गया। कहते हैं कि आगे चलकर दोनों ने आपस में शादी कर ली। इसके बाद से ही बड़ा राजन अब्दुल कुंजू के खून का प्यासा हो गया और अब्दुल कुंजू भी बड़ा राजन को मौत की घाट उतारने की प्लानिंग करने लगा। इसी बीच बड़ा राजन ने राजेंद्र सदाशिव निखलजे को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। साल 1970 से 1985 के बीच में बड़ा राजन ने अपना एक बड़ा गैंग खड़ा कर लिया। इसमें छोटा राजन उसके राइट हैंड की भूमिका में था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। लोग इस दोस्ती को जय वीरू की दोस्ती कहते थे और इन दोनों ने इस दोस्ती को मौत के बाद भी निभाया। साल 1970 से 1985 के बीच में बड़ा राजन ने अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा लिया। इसी समय तमिल हिंदू डॉन वरदराजन मुदलियार मुंबई छोड़कर मद्रास चला गया। इसी खाली जगह को भरने का काम बड़ा राजन ने किया। वरदा भाई के तमाम बिजनेस को हाजी मस्तान और पठान गैंग से बचाकर अपने कंट्रोल में लेने का काम इन दोनों ने किया। जमीन संबंधी लोगों के विवाद को निपटाने का काम उन लोगों ने अपने हाथ में लिया। लोगों के विवाद निपटाकर उनसे पैसा भी हासिल करते थे। इसके अलावा मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियों को सुरक्षा देने के नाम पर भी पैसा लेते थे। आगे चलकर बड़ा राजन ने अपना प्रभाव घाटकोपर इलाके तक जमा लिया। साल 1976 में छोटा राजन के मन में जन सेवा की भावना पैदा होने लगी और उन्होंने तिलक नगर में सहयाद्री क्रीड़ा संघ की स्थापना की और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इसी दौरान बड़ा राजन के संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ गहरे होते चले गए। आगे चलकर दाऊद के भाई के साथ धोखा करने वाले अमीर ज़ादा नवाब खान को मारने की सुपारी भी बड़ा राजन ने ली। वरदराजन टिकट ब्लैक करने के कारोबार में था, जिसमें उसका कॉम्पिटिटर यशवंत यादव भी था और यशवंत यादव ने बड़ा राजन को चैलेंज किया। हालांकि इससे कुछ समय पहले यशवंत के दोस्त और गैंगस्टर फिलिप भंडारी ने लोकल ट्रेन में बड़ा राजन को चाकू भी मारा था। इसके कुछ समय के बाद बड़ा राजन के कुछ आदमी यशवंत से जा मिले, जिनमें डोमिनिक, बड़ा तांबी, अशोक कुंटे, पारलिया, कमलाकर, संजीव भोसले और येड़ा बाला शामिल थे। इससे बड़ा राजन को जबरदस्त झटका लगा और वो डोमिनिक को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए वो ओडियन सिनेमा हॉल पहुंचा ताकि डोमिनिक को सबक सिखाया जा सके। लेकिन भोगीलाल नाम के एक व्यक्ति ने डोमिनिक को छुपा लिया। ये देखकर बड़ा राजन का दिमाग खराब हो गया और उसने भोगीलाल की गधा कुटाई चालू कर दी। इसी मार पिटाई में पुलिस कांस्टेबल रामचंद्र खरे और गोरखनाथ सकल घायल हो गए। आने वाले 2 सालों में दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर हुई, जिसमें लगभग 7 लोग मारे गए। इन दोनों के बीच लगातार फाइट चलती रही। फाइनली बड़ा राजन ने वरदराजन मुदलियार से शिकायत की। तब यशवंत भाऊ ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचे। इसके बाद यशवंत भाऊ बड़ा राजन के पुराने दुश्मन और उस समय के खतरनाक डॉन अब्दुल कुंजू के पास पहुंचा। कुछ समय पहले चेंबूर की सेल कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को अब्दुल कुंजू के कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिसके जवाब में बड़ा राजन ने
उन सभी की तरीके से पिटाई कर दी। इसके बाद अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन दोनों ने एक दूसरे को जान से मार देने की कस्में खाई। ये तारीख 21 सितंबर 1983 की थी। बड़ा राजन को मुंबई पुलिस एक्सप्लेनेड कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आने वाली थी। चंद्रशेखर ने बड़ा राजन को मारने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने किताब के पन्नों को कुछ इस तरीके से काटा कि उसमें रिवॉल्वर छुपाई जा सके। इसके बाद उसने एक नवल कैडेट की ड्रेस पहनी और एक्सप्लेनेड अदालत के बाहर जाकर वो खड़ा हो गया। वो सही मौके की तलाश में था और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने किताब में छुपाई गई रिवॉल्वर निकाली और सीधे सीधे बड़ा राजन को गोली मार दी। बड़ा राजन की जिंदगी पर मलयालम भाषा में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है अभिमन्यु। कहा जाता है कि ये फिल्म बड़ा राजन की लाइफ से इंस्पायर थी। इस फिल्म में मोहनलाल को एक मलयाली प्रवासी दिखाया गया है जो आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है। हमारी इस कहानी का दोस्तों अगला कैरेक्टर है छोटा राजन। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है, जो एक समय मुंबई के चैम्बूर इलाके में स्थित सरकार सिनेमा के सामने टिकट ब्लैक करता था। उसी इलाके में टिकट ब्लैक करने वालों को पुलिस अक्सर डंडों से पीटा करती थी। एक दिन पुलिस इसी तरीके से टिकट ब्लैक करने वालों की पिटाई कर रही थी और आज पिटने वालों में छोटा राजन यानी कि राजेंद्र निखलजे का भी नंबर था। लेकिन इसने पुलिस के डंडे से पिटाई खाने के बजाय पुलिस वालों से उनका डंडा छुड़ाकर उनकी ही पिटाई कर दी। ये उस समय के लोगों ने पहली बार देखा था। हालांकि पुलिस ने फिर इसे अरेस्ट भी किया और सलाखों में बंद करके इसकी भी पिटाई की। आगे चलकर इसकी जमानत हो गई, लेकिन इस घटना ने बड़ा राजन की नजर में छोटा राजन को ला दिया और इसके बाद छोटा राजन बड़े राजन के साथ मिलकर काम करने लगा। आगे चलकर छोटा राजन का प्रभाव बढ़ता चला गया और वो बड़े राजन के सबसे करीब आ गया। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। साल 1983 में जब बड़े राजन की हत्या हुई तो वो छोटा राजन को इस घटनाक्रम का बड़ा झटका लगा। उसने कसम खाई कि वो अपने उस्ताद की मौत का बदला जरूर लेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो ये आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब चलिए बात करते हैं अब्दुल कुंजू और चंद्रशेखर सप्लिका की। मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो खतरनाक व्यक्ति थे ये। बड़ा राजन से अलग होकर अब्दुल कुंजू अपना एक अलग गैंग चला रहा था। उनके इलाके आपस में अलग अलग बटे हुए थे। अब्दुल कुंजू केरल का रहने वाला था। वो एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की एक फोटोग्राफर के यहाँ काम करती थी। शेल कॉलोनी और तिलक नगर की बस्ती के बीच मुंबई की हर्बल लाइन मौजूद थी जो चैम्बूर से कुर्ला की तरफ जाती थी। सेल कॉलोनी में अब्दुल कुंज एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और इस सेल कॉलोनी में उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती थी। कहते हैं कि बड़ा राजन भी उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। उसने उस लड़की को चोरी का टाइपराइटर भी गिफ्ट किया। वहीं दूसरी तरफ आज की कंडीशन में जहां तिलक नगर का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, कभी वहां पर मैदान होता था और उसे अक्सर खेलकूद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तिलक नगर कॉलोनी में ही बड़ा राजन, छोटा राजन और उसकी पूरी फैमिली रहती थी। शेल कॉलोनी में अब्दुल कुंजू का हुक्म चलता था, जबकि तिलक नगर की बस्ती में बड़ा राजन और उसके लड़कों का राज चलता था। दोनों एक दूसरे के इलाके में आ जा नहीं सकते थे। अगर गलती से कोई एक दूसरे के इलाके में चला जाता था तो दूसरे इलाके वाले उससे मारपीट करते थे। हालांकि आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब अब्दुल कुंज और बड़ा राजन के बीच दुश्मनी नहीं थी, मगर शेल कॉलोनी में पंडारे गैंग सक्रिय थी, जिसको कमजोर करने के लिए बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू से दोस्ती की और ये दोस्ती काफी गहरी हुई। दोनों एक दूसरे के साथ साइकिल पर बैठकर घूमा करते थे, मगर पंडारी गैंग को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि पंडारे गैंग में फिलिप्स पंडारे, विजय सावंत और इनका एक और साथी था जो काफी मजबूत था। फाइनली अब्दुल कुंज एक बार फिर पंडारे गैंग में सक्रिय हो गए और इन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। चंद्रशेखर बेसिकली एक ऑटो ड्राइवर था जो चैम्बूर घाट कोपर के इलाके में ऑटो चलाता था। अब्दुल कुंजू बड़ा राजन को मारने की प्लानिंग बना रहा था। उसे अपने लिए एक मोहरे की जरूरत थी। उसने चंद्रशेखर सफालिका को सिलेक्ट किया और फिर उसके साथ कांटेक्ट करके उसकी मुलाकात गैंग से कराई, जहां उसे बड़ा राजन की हत्या के लिए सुपारी दी गई। बड़ा राजन की मौत के बाद भले ही छोटा राजन ने उसकी गैंग को संभाल लिया था, लेकिन इस समय ये गैंग काफी कमजोर हो गई और वो दोबारा अपनी गैंग को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल कुंजू ने अब शेल कॉलोनी के साथ साथ तिलक नगर बस्ती के एरिया पर भी अपना कब्जा कर लिया और उसने अपनी गैंग का विस्तार कर लिया। अब वो तिलक नगर कॉलोनी में भी रहकर हफ्ता वसूली किया करता था और सिनेमा की टिकट ब्लैक करके दारू के धंधे से वसूली करना, जुआ सट्टा खिलाना, दूसरे धंधे करता था। दूसरी तरफ छोटा राजन और उसके साथ के लड़कों के अलावा सेल कॉलोनी के कुछ ऐसे भी लोग थे
जो अब्दुल कुंजू का विरोध करते थे। इन लोगों से निपटने के लिए अब्दुल कुंजू ने उस समय के उभरते हुए डॉन सुभाष ठाकुर से हाथ मिला लिया। सुभाष ठाकुर उस समय एसटी के नाम से जाना जाता था। सुभाष ठाकुर अपना एक गैंग चलाता था और एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। वो कभी कभी दोस्ती यारी में भी काम कर देता था। वो फोटोग्राफी स्टूडियो जहां अब्दुल कुंजू या फिर यूं कहें कि बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड काम करती थी, उसका ओनर एक्चुअल में उस जगह का किराएदार था और वो उस जगह को खाली नहीं कर रहा था। उस जगह पर मौजूद किराएदार को बड़ा राजन और छोटा राजन का प्रोटेक्शन हासिल था, इसीलिए उस फोटोग्राफर को भी किसी का डर नहीं था। मगर बड़ा राजन की मौत के बाद अब्दुल कुंजू ने सुभाष सिंह ठाकुर को उस दुकान को खाली कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस मामले में अब्दुल कुंजू डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। साल 1985 में जब सुभाष सिंह ठाकुर उस दुकान को खाली करने में लगा हुआ था, उसी समय वहां से मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर फतेह सिंह गायकवाड़ गुजर रहे थे। उन्होंने शोर शराबे को देखा और उसे रोकने की कोशिश की। आपस में गोलीबारी हुई। ये पहला मौका था जब सुभाष सिंह ठाकुर को अब्दुल कुंज के काम के सिलसिले में गोलियां लगी। उसे 3 गोलियां लगी, हालांकि वो बच गया। इधर सुभाष सिंह ठाकुर की फायरिंग में इंस्पेक्टर फतेह सिंह गायकवाड़ को भी गोलियां लगी। इन तमाम मामलों में अब्दुल कुंज का नाम काफी आगे आया। दूसरी तरफ छोटा राजन का कनेक्शन वर्धा राजन मुदलियार के साथ था। वो धीरे धीरे अंदर खाने अपना गैंग मजबूत कर रहा था, अपनी सिचुएशन को मजबूत कर रहा था, अपने साथ नए नए लोगों को जोड़ रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि जब तक अब्दुल कुंज को मारा नहीं जाएगा तब तक उसका उसके इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल नहीं हो सकेगा। इसीलिए वो उस इलाके पर पूरी नजर रखे हुए था, अब्दुल कुंजू की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। रेलवे लाइन से लगा हुआ वो मैदान जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, उस मैदान का इस्तेमाल खेल कूद के लिए हुआ करता था। अक्सर वहां पर क्रिकेट या वॉलीबॉल जैसे खेल खेले जाते थे। इसके अलावा इस मैदान पर फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता था। अब्दुल कुंजू अक्सर वहां पर खेलने के लिए आता था, कभी क्रिकेट खेलता था तो कभी वॉलीबॉल। पुलिस ने अब्दुल कुंजू के मर्डर की जो एफआईआर दर्ज की उसमें उसके वॉलीबॉल खेलने का जिक्र है। हालांकि ये बात भी पब्लिक डोमेन में है कि जब अब्दुल कुंज को मारा गया उस समय वहां पर क्रिकेट खेल रहा था वो। आपको बता दें कि मैदान से लगी हुई एक तिलक नगर पुलिस चौकी थी और इस तिलक नगर पुलिस चौकी के पीछे एक एम्बेसडर कार में छोटा राजन अपने साथियों के साथ अब्दुल कुंजू के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अब्दुल कुंज वहां पर आया, छोटा राजन और उसके साथियों ने तलवार और दूसरे धारदार हथियारों से मारा और बाद में फाइनली गोली मारकर अब्दुल कुंजू का काम तमाम कर दिया। जिस मैदान में अब्दुल कुंजू रोज खेलने के लिए आता था, आज इस मैदान में अपने घर से केवल 100 गज की दूरी पर सेल कॉलोनी में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। छोटा राजन ने अपने उस्ताद का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी भी जिस व्यक्ति ने उसके उस्ताद यानी बड़ा राजन को मारा था वो अभी भी जिंदा था। आपको बता दें कि बड़ा राजन की हत्या के बाद चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया गया और वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था। एक बार वो इस जेल का जंगला तोड़कर वहां से भाग गया और भागता हुआ वो सीधा कल्याण में माजिद नाम के व्यक्ति के पास आया। माजिद और चंद्रशेखर का संपर्क उससे जेल में हुआ था। जेल में दोनों की दोस्ती हुई और जेल के बाहर आने के बाद चंद्रशेखर मजीद के पास शरण मांगने के लिए वो पहुंच गया। माजिद ने चंद्रशेखर को अपने यहाँ शरण दी, उसे खिलाया पिलाया, दारू पिलाई और फिर उसे सुला दिया। लेकिन हकीकत में वो छोटा राजन के प्रति वफादार था और वो अच्छी तरह से जानता था कि चंद्रशेखर सप्लिगा ने छोटा राजन के उस्ताद बड़ा राजन को मारा है, इसीलिए ये व्यक्ति छोटा राजन के काफी काम का है। उस समय वहां पर छोटा राजन का राइट हैंड साधु शेट्टी रहा करता था। माजिद ने सबसे पहले साधु शेट्टी को फोन किया और उसे बताया कि चंद्रशेखर सप्लिगा उसके यहाँ दारू पीकर सोया है। साधु शेट्टी ने यह खबर छोटा राजन को दी। इसके बाद छोटा राजन पूरी तैयारी के साथ माजिद के घर पहुंचा और वहां से चंद्रशेखर सप्लिगा को उठा लिया। उसे उठाकर दूसरी जगह ले गए जहां उसे पहले बुरी तरह मारा गया और फाइनली उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह छोटा राजन ने बड़ा राजन की हत्या का बदला पूरा ले लिया। उसने बड़ा राजन की मौत की सुपारी देने वाले अब्दुल कुंजू को मारा और सुपारी किलर जिसने एक्चुअल में बड़ा राजन की हत्या की थी चंद्रशेखर सप्लिगा को भी मौत की घाट उतार दिया। इसके अलावा छोटा राजन ने जॉन परेरा, विजय सावंत जैसे खतरनाक लोगों को भी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। लगातार इतनी हत्याएं करने के बाद छोटा राजन का कद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बढ़ता चला गया। अब छोटा राजन सिर्फ नाम का ही छोटा रह गया, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो एक बड़े डॉन के तौर पर पहचाना जाने लगा। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि बड़ा राजन ही छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक लेवल पर लेकर आया था। उसने छोटा राजन को अपने साथ रखा, अंडरवर्ल्ड की दुनिया के गुर से खाए और उसका उस्ताद बनकर रहा। बड़ा राजन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काम करने के लिए बहुत ही कम समय मिला। मुश्किल से 3-4 साल में ही उसने अपना बड़ा गैंग बना लिया।
लेकिन इसके बाद अनफॉर्चुनेटली बड़ा राजन की हत्या हो गई और उसकी जगह छोटा राजन ने ले ली। छोटा राजन ने धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर अपना सिक्का जमाया और अपना नाम बड़ा करता चला गया। एक समय वो भी आया जब दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। आगे चलकर जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रास्ते अलग हो गए, उसके बाद भी छोटा राजन ने हार नहीं मानी और दाऊद इब्राहिम को कड़ी चुनौती दी। आज लोग बड़ा राजन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो छोटा राजन को याद करते हैं, या फिर यूं कहें कि छोटा राजन की वजह से ही आज लोग बड़ा राजन को याद करते हैं, तो गलत नहीं होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी अंडरवर्ल्ड की दुनिया की एक अनकही कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।